गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है निबंध लेखन। ये देखिए, जिसे इंग्लिश में ऐसे राइटिंग भी कहते हैं। आइए देखते हैं निबंध कैसे लिखा जाता है और उसके लिखने के नियम क्या क्या होते हैं। ये देखिए, आपकी अपनी देखी सुनी और अनुभव की हुई बातों को जब व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध लिखा जाता है तो उसे निबंध कहते हैं। देखिए क्या कहने की मैंने कोशिश की है, अपनी देखी सुनी और अनुभव, यानी कि जो चीजें हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, यानी कि फील करते हैं, जब उन्हीं चीजों को, उन्हीं बातों को जब हम व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है लाइन वाइज, जब हम निबंध के रूप में रचते हैं उसी को निबंध कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं, निबंध लिखते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, ऐसे विषय का चुनाव करें जिस पर आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। यानी माना जाता है निबंध लिखते समय हमें बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन दिए जाते हैं। उन ऑप्शन में से हमें ऐसे विषय का चुनाव करना है जिस पर हम एक से ज्यादा पन्ना लिख सकें। अगला, निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। हमेशा याद रखिए, निबंध को हम 3 भागों में शुरुआत में ही बांट लेते हैं। निबंध का आरंभ सुवचन, कहावत या काव्य की पंक्ति से करना चाहिए। तो यहाँ बोला गया है कि जब भी आप निबंध की शुरुआत करते हो तो प्रस्तावना लिखने से पहले आपको शुरू में ही अगर कोई सुवचन यानी कि थॉट या अच्छी कोई बातें, डायलॉग्स आ रहे हैं, आप वो लिख दीजिए। कहावत या कोई कविता की पंक्ति आ रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं। निबंध की प्रस्तावना आकर्षक और विषय से संबंधित होनी चाहिए। यानी हम जो भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो हमेशा आकर्षक होनी चाहिए और जिस विषय का हमने चुनाव किया है उस विषय से मिलता जुलता ही होना चाहिए। अगला 5वां, निबंध के मध्य भाग में उसके विषय के अनुसार मुद्दों को सही से रचते रहना चाहिए। यानी जो भी हम मिडल पार्ट लिखते हैं, मध्य भाग, वो मध्य भाग में सभी मुद्दे जिस विषय से हम लिख रहे हैं उस विषय से संबंधित होने चाहिए और एक एक करके सभी मुद्दों को हमें रचना है। आइए छठा देखते हैं। ये देखिए 6 नंबर आपके सामने आ गया। छठा नियम यह है कि निबंध का अंत संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। तो जब भी हम निबंध लिखे उसका अंत हमें छोटा लेकिन प्रभावशाली करना है। 7वां, निबंध की भाषा व्याकरण के अनुसार शुद्ध और सरल होनी चाहिए। यानी जो भी आप व्याकरण लिखते हैं वो बहुत ही साफ सुथरी और शुद्ध होनी चाहिए। भाषाओं का बहुत ज्यादा, भाषा लिखते समय व्याकरण का खासकर बहुत ज्यादा महत्व होता है। सभी वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। तो यहाँ बोला गया है आप जो भी वाक्य लिखिए बहुत ही सरलता से और स्पष्ट रूप से आपको उसका उल्लेख करना है। 9वां, निबंध में विराम चिन्हों का उचित उपयोग होना चाहिए। ऐसे कई सारे विराम चिन्ह हैं जिसे एक निबंध लिखते समय हमें उपयोग में लाना चाहिए, जैसे पूर्ण विराम हुआ, आपका विस्मय आदि चिन्ह हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ, अल्प विराम हुआ। ये सभी का आपको उपयोग निबंध लिखते समय करना चाहिए, इससे आपको अच्छे अंक मिलते हैं। 10वां, निबंध की लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई निबंध लिखिए बहुत ही साफ सुथरी हैंडराइटिंग यानी कि आपकी जो अक्षर है वो निकालिए ताकि आपको 7 में से काफी अच्छे अंक मिल सके। 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए निबंध 7 अंकों का पूछा जाता है। ये हमने 10 बातें सीखी निबंध लिखते समय हमें क्या याद रखना चाहिए। आइए देखते हैं निबंध के प्रकार कितने होते हैं। ये देखिए निबंध के प्रकार। पहला होता है आत्मकथनात्मक, दूसरा कल्पनात्मक, तीसरा विवरणात्मक, चौथा वैचारिक और 5वां वर्णनात्मक। इसके पहले वाले सेशन में हमने हमारे शुरुआत के जो 4 हैं यानी कि 4 प्रकार, ये चारों प्रकार हमने सीख लिए हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम ये अंतिम वाला जो हमारा मुद्दा है वर्णनात्मक निबंध, ये सीखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आगे। ये देखिए वर्णनात्मक निबंध, ये हमारा 5वां और अंतिम प्रकार है। इसके पहले हमने सभी प्रकार सीख लिए हैं। किसे कहते हैं वर्णनात्मक निबंध? तो कहा गया है कि यहाँ प्राणी, वस्तु, स्थान, दृश्य, व्यक्ति आदि का उल्लेख किया जाता है, यानी इन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है, इनके बारे में लिखा जाता है। जैसे पहला निबंध होता है मेले में बिताए 2 घंटे। दूसरा जो टॉपिक होता है वो है हमारा रेलवे स्टेशन पे बिताया 1 घंटा।
यहाँ बस स्थानक पे बिताया 1 घंटा भी पूछा जाता है। तीसरा है नदी किनारे बिताया 1 शाम, और आपका अंतिम है पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा। तो ऐसे हमारे जो टॉपिक्स होते हैं यानी विषय, वो वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत पूछे जाते हैं कि आपने अपनी जिंदगी का अनमोल समय 1 घंटा या 2 घंटा या 1 शाम कहीं तो बिताया है, और वो पल आपके लिए यादगार रह गया है, और उन्हीं यादगार पलों को आपको वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत लिखना होता है। चलिए मान के चलते हैं कि अगर मुझे लिखना है मेले में बिताए 2 घंटे, तो मैं इसकी शुरुआत कैसे करूंगी? तो ये देखिए, पहला है वर्णनात्मक निबंध में जाने की योजना, यानी आप वहां गए हैं तो आपने कैसे वहां जाने की योजना बनाई, क्या प्लानिंग हुई, क्या सिचुएशन था, आपको पहले पैराग्राफ में शुरुआत में वो लिखना है। हमने शुरू में ही चर्चा कर ली थी कि निबंध को 3 भागों में बांटना है। तो पहला भाग हमारा रहेगा जाने की योजना, दूसरा है क्या क्या देखा और अनुभव किया, यानी कि जब हम गए थे वहां पर, चाहे वो मेले दिखने गए थे या पुस्तक प्रदर्शनी में गए या नदी किनारे जो हमने शाम बिताया वो, या रेलवे या बस स्थानक जो भी था, तो वहां पर हमने क्या क्या देखा और क्या क्या अनुभव किया उस जगह पे, ये अनुभव आपको लिखना है आपके मध्य भाग में। और आपका जो अंतिम भाग है यानी कि अंत वाला, वहां आपको लिखना है कि आते समय आपने क्या क्या महसूस किया। देखिए आपके लिए मैंने सैंपल भी रेडी किया हुआ है निबंध का, मेले में बिताए 2 घंटे। अब यहाँ पर पहले पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि कैसे मैंने योजना बनाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे मेला देखना बहुत पसंद है, तो मैं ये जो मेला है वो होली के अवसर पर लगा था, गांधी मैदान में लगा था, मैं अपने दोस्तों के साथ वहां पे गई थी। लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई मैं और मेरा परिवार गाँव गए थे, अपने नानी के घर या दादी के घर, वहां मुझे पता चला कि भाई कल मेला लगने वाला है और वो मेला बहुत ही बड़ा और शानदार होता है। तो आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं। अगला आपको जो मध्य भाग है, जब आप वहां पहुंचते हो तो आपने क्या देखा। तो मैंने लिखा वहां बहुत भीड़ थी, कई दुकानें थी, चाट की दुकानें, मिठाई की दुकानें, गुब्बारों की दुकानें। तो आपने वहां जो जो देखा होगा आप ये मध्य भाग में लिख सकते हो। और एक मैंने इसी का अगला पैराग्राफ रेडी किया है कि मैंने वहां देखा कि वहां जादू का खेल हो रहा था, कई सारे झूले थे, हमने बहुत सारे खाए पिए सामान खरीदे। तो आपने जो अनुभव किया आप उसे मध्य भाग में लिख दीजिए। और अगला और अंतिम हमने ये लिखा है कि मैंने लिखा कि मेले का हमने एक चक्कर लगाया, शाम बहुत हो गई थी, रात हो रही थी, फिर मेला बंद होने का समय हो गया, हमें सूचना मिली, जाने का मन नहीं था, फिर भी वहां से जाना पड़ा। तो इस तरह से जाते समय आपके दिल ने क्या अनुभव किया है आपको वो लिखना है। तो इस तरह हमेशा बच्चों याद रखो कि जब भी हम वर्णनात्मक निबंध लिखते हैं तो वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमने जाने की कैसी योजना बनाई। ये योजना आपको वर्तमान काल में लिखना है, ठीक है। जब आप वहां पहुंच जाते हो, मध्य भाग आप शुरू करते हो कि आपने वहां क्या क्या देखा, तो ये आपकी कल्पना है। आप अपनी कल्पना के हिसाब से आपने जो देखा हो उसका विस्तार करके लिख सकते हैं, और ये आपको भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में लिखना होता है। और अंतिम जब आप अंत करते हो तो आपने क्या महसूस किया है, वो महसूस आपको लिखना है जो आपने महसूस किया था। तो इस तरह से हमारा आज वर्णनात्मक निबंध खत्म हुआ और हमारे निबंध के सभी टॉपिक भी हमने कवर कर लिए। आई होप आप सभी को निबंध समझ में आ चुका होगा।